मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाता हूं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग क्लियर कर लिया है, एज वेल एज हमने एक बिट स्टार्ट किया था। उस बिट का नाम है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट वर्ड टर्मिनोलॉजी है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बार बार यूज किए जाते हैं। ये अकाउंटिंग के वो वर्ड्स है जो अकाउंटिंग में बार बार क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। तो इन सब वर्ड्स का मीनिंग हमें अवेयर होना जरूरी है। तो लास्ट लेक्चर्स हमने कुछ कंसेप्ट्स कवर किए थे, आज के लेक्चर में भी हम आगे की कंसेप्ट्स देखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर हमने जो कंसेप्ट्स देखे थे वो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिया। पहला कंसेप्ट है कैपिटल, दूसरा कंसेप्ट है लायबिलिटी, तीसरा कंसेप्ट है गुड्स, फोर्थ वन कंसेप्ट हमने देखा था बुक कीपिंग, फिफ्थ वन कंसेप्ट हमने देखा था क्रेडिटर्स। आज हम जो कंसेप्ट देखने वाले वो है डेटर्स। अब डेटर्स इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो हम समझ के लेते हैं। तो डेटर्स इस वर्ड का मतलब होता है जब भी हम किसी से कोई क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो क्रेडिट बेसिस ट्रांजैक्शन में हम सामने वाले को गुड्स क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, बट सामने वाला पर्सन उस गुड्स का पैसा हमें इमीडिएटली नहीं देता, वो पैसा वो हमें क्या करने वाला है, इन फ्यूचर देने वाला है। तो डेटर्स का मतलब होता है दोज क्रेडिट कस्टमर टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट इज टू बी रिसीवेबल इन फ्यूचर। डेटर्स वो लोग होते हैं जिन लोगों को हम उधारी में क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल आउट करते हैं और उसके अगेंस्ट में हमें इन फ्यूचर उनसे पैसा आना होता है। तो ऐसे पर्संस को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेटर्स। या इन शॉर्ट डेटर्स का मतलब होता है दोज पर्सन फ्रॉम हुम समथिंग इज रिसीवेबल। जिन जिन लोगों से हमें पैसा आना होता है उन सारे लोगों को भी हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेटर्स। बट डेटर्स के लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होना जरूरी है। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये कंसेप्ट तभी क्रिएट होते हैं जब आपके बिजनेस में आप जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो क्रेडिट बेसिस पे है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में बायर एंड सेलर में एक रिलेशनशिप आती है, दैट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर। तो हम डेटर्स को समझ के लेते हैं एक एग्जांपल से। सपोज फॉर एग्जांपल एक सुपर शॉपी है औरंगाबाद में, सपना सुपर मार्केट। सपना सुपर मार्केट। अब सपना सुपर मार्केट का काम है ग्रोसरी आइटम्स, किराना से रिलेटेड जो भी आइटम्स है वो लोगों को सेल आउट करना। अब सपना सुपर शॉपिंग में जो भी लोग आते हैं सभी लोग कैश में ही गुड्स लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई लोग कैश में गुड्स लेंगे, कोई लोग क्रेडिट बेसिस में लेंगे। तो सपना सुपर मार्केट के कुछ कस्टमर्स है जिनको सपना सुपर मार्केट क्रेडिट सेल करते, क्रेडिट सेल। सपना सुपर मार्केट अपने कुछ कस्टमर है जिनको क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस का मतलब होता है अभी आप गुड्स लेके जाओ और उसका पैसा आफ्टर सम डेज आप क्या करो, सामने वाले पर्सन को पे करो। तो सपना सुपर मार्केट क्रेडिट बेसिस पे कुछ लोगों को गुड्स बेचती है। जैसे मिस्टर ए को हमने गुड्स दिए ₹5,000। मिस्टर बी को हमने गुड्स सेल आउट किए ₹4,000। मिस्टर सी को हमने गुड्स सेल आउट किए 1,000 एंड मिस्टर डी को भी, मिस्टर डी सपना सुपरमार्केट के जो ओनर है उनके फ्रेंड है,
इनको कुछ पैसे की जरूरत थी, तो इन्होंने कुछ पैसा सपना सुपरमार्केट के ओनर से कैश बोरो किया ऑफ ₹5,000। तो सपना सुपरमार्केट ने इन लोगों को उधारी में गुड्स बेचे हैं, और यहां पे मिस्टर बी को गुड्स नहीं बेचे हैं, बट मिस्टर बी सपना सुपरमार्केट के जो ओनर है उनका फ्रेंड है, और उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, तो सपना सुपरमार्केट ने उनको क्या किया, पैसा दिया। अब सपना सुपरमार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सपना सुपरमार्केट ने जब इन सबको क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल आउट किए हैं, तो इन सब से इन फ्यूचर सपना सुपरमार्केट को पैसा आना है। सपना सुपरमार्केट को मिस्टर ए से ₹5,000 आना है, मिस्टर बी से ₹4,000 आना है, मिस्टर सी से ₹1,000 आना है, मिस्टर डी से ₹5,000 आना है। तो ये सारे लोग सपना सुपरमार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सपना सुपरमार्केट के बनेंगे डेटर्स। तो सपना सुपरमार्केट्स के ये सब लोग क्या है, डेटर्स। बिकॉज ऑफ सपना सुपरमार्केट को इन सब से कुछ ना कुछ पैसा आना है। तो डेटर्स का मतलब होता है वो कस्टमर जिनको हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल आउट करते हैं, और उस सेल के अगेंस्ट में हमें इन फ्यूचर उनसे पैसा आना है, या इन शॉर्ट दोज पर्सन फ्रॉम हुम समथिंग इज रिसीवेबल। तो जिन जिन लोगों से आपको पैसा आना होता है उन लोगों को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेटर्स। बट डेटर्स के लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होना जरूरी है। तो सपना सुपरमार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर ए से 5,000, बी से 4,000, मिस्टर सी से 1,000, मिस्टर डी से ₹5,000 आना है। तो सपना सुपरमार्केट के लिए ये सब पर्सन सपना सुपरमार्केट के क्या है, डेटर्स है। अब अनदर पॉइंट ऑफ व्यू हम चेक करते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, इन सबको किसको पैसे देने हैं, सपना सुपरमार्केट को। तो ए बी सी डी के पॉइंट ऑफ व्यू से सपना सुपरमार्केट उनका क्या है, क्रेडिटर्स। उनका क्या है, क्रेडिटर्स। तो लास्ट लेक्चर हमने क्रेडिटर्स का डेफिनेशन देखा था। क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो लोग जिन लोगों को हमें पैसा देना होता है, और डेटर्स का मतलब जिन लोगों से हमें पैसा आना होता है। तो जब भी आप किसी के साथ कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करोगे, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बायर एंड सेलर में एक रिलेशनशिप आती है। जैसे यहां पे सपना सुपरमार्केट कौन है, सेलर है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसके बायर्स थे जिन्होंने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स लिए थे, वो सब सपना सुपरमार्केट के लिए क्या बन गए, उसके डेटर्स। और डेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सपना सुपरमार्केट बायर, मतलब जो बायर्स थे उनके लिए सपना सुपरमार्केट क्या बन गया, उनका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है और डेटर्स आपकी असेट होती है। तो डेटर्स का मीनिंग सबको क्लियर है। तो डेटर्स का मतलब होता है सिंपल सी भाषा में, जिन जिन लोगों से आपको पैसा आना है वो सारे लोग आपके लिए आपके क्या है, डेटर्स। तो क्लियर है सबको डेटर्स। अभी हम नेक्स्ट वन कंसेप्ट देखते हैं, डेटर्स के आगे का पार्ट नंबर 7, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, अब वर्ड वाइज देखोगे आप मीनिंग, बैड इस वर्ड का मतलब होता है जो चीज अच्छी नहीं है। और दूसरा डेब्ट का मतलब होता है उधारी। जिन लोगों से हमें पैसा आना है, या जिनसे हमें पैसा आना है, या जिन लोगों को हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल आउट किए हैं, तो उन लोगों से हमें पैसा आना होता है, तो उसे हम कहते हैं डेब्ट। तो वर्ड वाइज मीनिंग देखा जाए तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है बुरी उधारी। अब बुरी उधारी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वो हम समझ के लेते हैं। तो यही एग्जांपल्स को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सपना सुपरमार्केट ने मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी को कुछ ना कुछ गुड्स सेल आउट किए थे। तो सपना सुपरमार्केट को इन सब से पैसा क्या करना था, आना था, और सबने बोला कि हम आपको इन फ्यूचर पैसा दे देंगे। तो जो पैसे देने की बारी आई तो ए ने अपना पैसा दे दिया, बी ने अपना पैसा दे दिया, डी ने अपना पैसा दे दिया सपना सुपरमार्केट को। बट मिस्टर सी
जिनसे हमने बार बार पैसा मांगा, बट उसके बावजूद भी मिस्टर सी ने सपना सुपरमार्केट का पैसा नहीं दिया। तो अब थ्रू आउट द ईयर हमने मिस्टर सी से पैसे मांगे, बट अब ये हमारा पैसा दे रहा है क्या? नहीं। तो फिर ये जो अमाउंट है ये सपना सुपरमार्केट के लिए क्या हो जाएगी? उसकी बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स से हमें जो पैसा रिकवर्ड नहीं होता है उस अमाउंट को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। तो मिस्टर सी से मुझे 1000 रुपीज आना था, बट मिस्टर सी मेरा पैसा दे रहा है क्या? नहीं। तो जिन डेटर से हमें पैसा कलेक्ट नहीं होता है उन डेटर्स को हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। या जो डेब्ट आपको इन फ्यूचर कलेक्ट नहीं होती है डेटर से, उस डेब्ट को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। तो मिस्टर सी ने मेरा पैसा क्या कर दिया? डुबा दिया। वो मेरा पैसा दे रहा है क्या? नहीं। तो मिस्टर सी से मुझे जो भी कुछ पैसा आना था वो अब मेरे लिए मेरी क्या बन चुकी है? बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स इज अ वन टाइप ऑफ लॉस ऑफ अ बिजनेस, और ये बिजनेस के लिए बिजनेस का एक क्या होता है? लॉस होता है। तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है वो पैसा जो हम डेटर से रिकवर्ड नहीं कर सकते। पर यहां पे ए, बी एंड डी ने जो पैसा हमें उनसे आना था उन्होंने हमें क्या कर दिया? वो पैसा दे दिया। बट मिस्टर सी हमारा पैसा दे रहा है क्या? नहीं। तो ये हमारे लिए हमारे क्या है? बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है वो पैसा जो हम डेटर से रिकवर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे अमाउंट्स को हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? बैड डेब्ट्स। और जब भी आप किसी को क्रेडिट सेल करोगे, क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधारी का सेल, तो क्रेडिट सेल में बैड डेब्ट्स की रिस्क होती है। जब भी हम कभी भी क्रेडिट सेल करते हैं तो जितना हमारा क्रेडिट सेल हुआ है उतना पूरा का पूरा पैसा कभी भी आपको रिकवर्ड नहीं होता। उस सेल में से कुछ पार्ट हमेशा क्या होता है? डूबता है। तो जो पैसा आपका डूब जाता है उससे भी आप क्या कह सकते हो? बैड डेब्ट्स। बट बैड डेब्ट्स तभी अराइज होंगे जब आपके बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और जनरली बिजनेसमैन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करता है। बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ पैसे डूबने की क्या होती है? तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बैड डेब्ट्स के बाद, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जिसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RBDD या फिर RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या फिर रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? अब रिजर्व, सबसे पहले तो रिजर्व इस वर्ड का मतलब क्या होता है ये हमें समझ में आना जरूरी है। तो रिजर्व इस वर्ड का मतलब होता है टू कीप असाइड, कुछ साइड में निकाल के रखना, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व्स। तो अब ये रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं ये हम समझ के लेते हैं। तो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले बैड डेब्ट्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बैड डेब्ट्स का मीनिंग क्लियर होने के लिए आपको डेटर्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो अभी हमने देखा है डेटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनसे आपको पैसा आना है। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जो पैसा हमें डेटर से रिकवर्ड नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। अब रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है? अब जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पापा कहीं पे जॉब करते हैं, तो अब जॉब करते हैं तो उनको एवरी मंथ क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो सपोज से फॉर एग्जांपल हर महीने के 10 तारीख को आपके पापा का क्या होता है? पेमेंट होता है।
सपोज उनको पेमेंट मिलता है 30,000 रुपीज, तो अब इस महीने में भी आपके पापा का पेमेंट हुआ, दैट इज 30,000 रुपीज। अब जैसे ही पेमेंट होगा पूरा 30,000 रुपए, तो आप वो 30,000 रुपए पूरे के पूरे इमीडिएटली स्पेंड करोगे क्या? स्पेंड करोगे क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, उस पैसे में से सर्टन पैसा फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से साइड में निकाल के रखते हैं। जैसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा निकाल के रखते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ पैसा निकाल के रखते हैं, हमने कोई इंश्योरेंस करवाया है तो उसके लिए पैसा निकाल के रखते हैं, और बाकी के पैसे में हम हमारा डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो मतलब जिस दिन हमें सैलरी मिला उस दिन हम पूरा का पूरा हमारा सैलरी का पैसा हम उड़ाते हैं क्या? नहीं। तो उसमें से कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, सेव करते हैं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिमिलर वे बिजनेस भी एक पर्सन है, बट बिजनेस ये कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। और जब भी आप बिजनेस को रन करोगे तो बिजनेस में, बिजनेस चलाते समय या रन करते समय एवरी ईयर आपको प्रॉफिट होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। किसी साल आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी साल आपको लॉस भी हो सकता है, किसी साल नो प्रॉफिट नो लॉसेस। तो बिजनेस कैरी करते समय हमें यह श्योरिटी नहीं होती है कि बिजनेस में एवरी टाइम हमें प्रॉफिट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस क्या करता है कि जब भी बिजनेस को प्रॉफिट्स होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है और उस बिजनेस को इस साल कुछ प्रॉफिट हुआ ऑफ ₹50,000 का। आप एक बिजनेस रन करते हो, उस बिजनेस को थ्रू आउट द ईयर रन करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000। अब ये 50,000 का प्रॉफिट बिजनेस पूरा का पूरा ओनर को नहीं देता है, बिकॉज ऑफ हर साल प्रॉफिट होगा उसकी श्योरिटी नहीं है। और बिजनेस जब भी हम रन करते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए एवरी टाइम हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, और उन खर्चों के लिए हमेशा हमारे पास पैसा रहना जरूरी है। अब आपको जो भी कुछ प्रॉफिट्स हुआ है वो एंटायर प्रॉफिट आप ओनर को दे दोगे तो बिजनेस के पास कोई पैसा बचेगा क्या? नहीं। और इन फ्यूचर बिजनेस को सपोज कोई खर्चा या कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो एट दैट टाइम बिजनेस के पास पैसा नहीं रहेगा, तो बिजनेस वो खर्चा या उस लायबिलिटी का रीपेमेंट कर सकता है क्या? नहीं। तो दैट्स व्हाई जब भी बिजनेस को प्रॉफिट्स होता है तो उस प्रॉफिट में से सर्टेन अमाउंट, कुछ पार्ट, से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज हमने साइड में निकाल के रखे फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर में हमें जो बैड डेब्ट्स का लॉस होने वाला है उस लॉस को रिकवर करने के लिए। क्योंकि जब आप क्रेडिट सेल करोगे तो क्रेडिट सेल किया है तो आपको मालूम है कुछ ना कुछ आपको क्या होने वाला है फ्यूचर में, बैड डेब्ट्स का लॉस। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो पैसा आप प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखते हो दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो आपको सपोज 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था तो उस प्रॉफिट में से आपने 10,000 रुपीज साइड में निकाल के रखे फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर बैड डेब्ट्स लॉस। तो आपको जो भी कुछ प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट में से अपने कुछ पैसा साइड में निकाल के रखा, काय के लिए? फ्यूचर में आपको जो बैड डेब्ट्स का लॉस होने वाला है उस लॉस को रिकवर करने के लिए। तो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब होता है वो पैसा हम प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टू कवर फ्यूचर बैड डेब्ट्स लॉसेस। फ्यूचर में हमें जो बैड डेब्ट्स के लॉसेस होने वाले हैं उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए हम प्रॉफिट में से जो पैसा साइड में निकाल के रखते हैं उसे हम कहते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्लियर है? रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब होता है ऐसा पैसा कि जो फ्यूचर के बैड डेब्ट्स के लॉस को रिकवर करने के लिए हम प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखते हैं। पर सपोज इन फ्यूचर आपको कोई लॉसेस नहीं होता है बैड डेब्ट्स का,
तो जो पैसा आपने रिजर्व करके रखा था वो फिर से आप ओनर्स को दे सकते हो, बिकॉज ऑफ ये पैसा आपने किसमें से निकाला है, प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट पे किसका अधिकार होता है, ओनर का। तो सपोज इन फ्यूचर आपको कोई बैड डेट्स का लॉस नहीं होता है तो आप ये एंटायर अमाउंट फिर से किसे दे सकते हो, ओनर्स को, क्योंकि फ्यूचर में आपको कोई बैड डेट्स का लॉस नहीं हुआ है। तो बैड डेट्स का लॉस रिकवर्ड करने के लिए हम बिजनेस के प्रॉफिट में से जो पैसा साइड में निकाल के रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो बिजनेस ऐसे सेवरल रिजर्व्स क्रिएट करता है, जैसे बैड डेब्ट्स एक रिजर्व है तो इसके अलावा और एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है। सपोज से फॉर एग्जांपल 50,000 में से 10,000 आपने बैड डेब्ट्स का लॉस रिकवर करने के लिए निकाला, तो इससे आपने क्या बोला, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कुछ पैसा हमने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के रखा है कि फ्यूचर में हमें कोई लायबिलिटी अराइज होती है या फिर कोई एक्सपेंसेस होता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए प्रॉफिट में से हम जो पैसा निकालेंगे उस पैसे को हम कहते हैं जनरल रिजर्व। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें देखना है जनरल रिजर्व, या फिर इसी को हम कहते हैं रिजर्व फंड। तो बेसिकली RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और जनरल रिजर्व, इसमें बेसिकली डिफरेंस है। तो जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है, तो जनरल रिजर्व का मतलब होता है जो पैसा हम प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फ्यूचर में आपको कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए प्रॉफिट में से हमने जो पैसा साइड में निकाल के रखा उसे हम क्या कहेंगे, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व ये कोई भी लायबिलिटी, कोई भी एक्सपेंसेस के लिए, यहां पे कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, बट प्रॉफिट में से जो पैसा हम बैड डेब्ट्स का लॉस रिकवर करने के लिए साइड में निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, या फिर RDD। तो RDD ये स्पेसिफिक रिजर्व है, बिकॉज ऑफ ये पैसा किसके लिए निकाला आपने, बैड डेब्ट्स के लॉस को रिकवर करने के लिए। बट जनरल रिजर्व वो पैसा है जो फ्यूचर में कोई भी लॉस, कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है, तो उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए जो पैसा हम प्रॉफिट में से साइड में निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व। तो नेक्स्ट कंसेप्ट था हमारा 9 नंबर का कंसेप्ट जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में बेसिकली डिफरेंस है। RDD और जनरल रिजर्व, जनरल का मतलब होता है एनी पर्पस, बट RDD ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। तो बिजनेस में जब भी प्रॉफिट हैपन होगा तो वो एंटायर प्रॉफिट बिजनेस कभी भी ओनर को एज इट इज नहीं देता है, उस पैसे में से वो कुछ पैसा साइड में केप्ट करता है फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड लायबिलिटीज के। तो जो पैसा हम प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टू कवर बैड डेब्ट्स लॉस, तो उसे हम कहेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और जो पैसा हम प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखेंगे एनी पर्पस, इन फ्यूचर में आपको कोई भी लॉस, कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए जो पैसा हम प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखते हैं उसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व। तो एनी प्रॉब्लम किसी को, एनी डाउट यहां तक? तो आज हमने क्या क्या कंसेप्ट देखा। सबसे पहले हमने देखा डेटर्स, जिन लोगों से हमें पैसा आना है। फिर उसके बाद हमने देखा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जो पैसा हमें डेटर से रिकवर्ड नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। फिर उसके बाद हमने देखा रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हम प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर
बैड डेब्ट्स लॉस को रिकवर करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, या फिर शॉर्ट फॉर्म है उसका RBDD या फिर RDD। लास्ट कंसेप्ट हमने देखा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हम प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस, लॉसेस और लायबिलिटीज को रिकवर करने के लिए, तो उसे कहते हैं जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व के लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, बट RDD का जो पैसा हमने साइड में निकाल के रखा है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो इफ इन केस इन आज के लेक्चर्स में हमने जो भी कुछ कंसेप्ट्स देखे हैं, उन कंसेप्ट्स में आपको कोई डाउट, डिफिकल्टीज है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे कांटेक्ट नंबर पे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9545456814। मेरा नाम है गौतम सर। तो किसी को भी कोई भी डाउट, डिफिकल्टीज है रिगार्डिंग दिस लेक्चर्स, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं आपके ऑल डाउट्स एंड डिफिकल्टीज को सॉल्व करके दे दूंगा। तो जिन स्टूडेंट ने जिनके लिए ये फर्स्ट लेक्चर है और जिन्होंने प्रीवियसली लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो YouTube पे सभी लेक्चर्स अपलोड है, आपको सभी लेक्चर्स देखना जरूरी है, तो ही आपको लिंक समझ में आएगी। कैपिटल क्लियर है तो लायबिलिटी समझेगा, लायबिलिटी क्लियर है तो बुककीपिंग क्लियर है तो क्रेडिटर्स क्लियर है तो डेटर्स क्लियर है तो बैड डेब्ट। तो सभी ये कंसेप्ट एक दूसरे पे लिंक होते हैं, दैट्स व्हाई ऑल लेक्चर्स आपको देखना जरूरी है। ठीक है, आपको जो भी कंसेप्ट के डेफिनेशंस है वो भी मैं आपको लेक्चर्स में दे रहा हूं, बट PDF फॉर्म में दे रहा हूं। तो आपको ड्यूरिंग द वीडियो, ये वीडियो पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको PDF फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे, तो उस नोट्स को आपको पॉज करके जो जो आपको लिख के दिया है उस PDF में, वो सब आपको आपके नोटबुक में कॉपी करना है। थैंक यू।